हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और जो हमारा लेसन प्लान है वो हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर है। जो हमारी स्किल है वो है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप इसको स्किल ऑफ एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब पहले है जो कि हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए जब भी हम इसके ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो आपको लेसन प्लान है वो आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर आपको बनाने होते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्किल कौन कौन सी होती हैं, उनके ऊपर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और उनकी स्किल के कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो उसके लिए जो कि मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी स्किल के बारे में। वो आप देख सकते हैं, वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और साथ में जो कि आपको इस चैनल के ऊपर जो हमारी स्किल है उन सबसे रिलेटेड लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। तो आप वो भी सारे जाकर देख सकते हैं। उन सब का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ में आप चैनल के ऊपर जाकर भी सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। तो आते हैं हमारी आज की स्किल के ऊपर। तो हमारी स्किल है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। इस स्किल का मीनिंग क्या होता है कि एक आपने देखा होगा कि जब भी टीचर आपको कोई भी टॉपिक करवा रहा होता है वो आपको साथ में एग्जाम्पल भी बताता है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो जब टीचर ऐसा एग्जाम्पल आपको बताता है वो टॉपिक जो कि आपको ईजिली समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से भी जब आप बच्चों को जो कि टीच करने के लिए स्कूल के अंदर जाएँ तो आपको भी जो कि एग्जाम्पल स्टूडेंट को बताने हैं, जिससे स्टूडेंट को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से वो एग्जाम्पल का यूज़ कर सकता है किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्किल ऑफ जो एग्जाम्पल है इसमें हम यही सीखते हैं कि किस तरह से हम एग्जाम्पल्स का यूज़ करके उस टॉपिक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे जो कि स्टूडेंट को वो टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। और हमें जो कि रेलेवेंट एग्जाम्पल का यूज़ करना है। यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, जिससे स्टूडेंट जो क्या उनको अच्छे से रिलेट कर सके अपने टॉपिक के साथ और अच्छे से उनको समझ में आ जाए वो सारे। तो यही हम इस स्किल के अंदर सीखेंगे। तो आज हम यही स्किल डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो कि हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो पहले आती है हमारे, हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट, ठीक है। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, खुद का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आती है क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान यहाँ पर आप बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है सब्जेक्ट जो हमारा है इंग्लिश। उसके बाद हमें लिखनी है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो है 15 to 20 मिनट। उसके बाद हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपल्स। यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद आता है टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन, तो हम यहाँ पर नाउन लिख देंगे। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है स्किल ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसको आप जो क्या अच्छे से और काफ़ी हाईलाइट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं और थोड़ा इसको डेकोरेट करके भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। तो अब इतना लिखने के बाद जो क्या है, हमें यहाँ पर 4 कॉलम्स आपको इस तरह से बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ कॉलम में लिख देंगे आप कंपोनेंट। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर जो क्या आपको लिखना है कि क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी है। स्टूडेंट जो क्या टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, स्टूडेंट जो क्या टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ये सब हमारी क्या होती है, स्टूडेंट एक्टिविटी होती है। फिर आता है कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले जो कि यहाँ पे टीचर की एक्टिविटी की हम डिस्कस करते हैं। तो पहले टीचर कहता है कि डियर स्टूडेंट, यस्टरडे वी स्टडीड नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो पहले जो क्या टीचर नाउन की डेफिनेशन यहाँ पर स्टूडेंट को बता देगा। उसके बाद वो क्या देगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देगा नाउन का, जैसे कि राम इज़ अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या टीचर ने जो क्या है पहले नाउन की डेफिनेशन बताई है और उसी के साथ ही जो क्या है उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट राइट द सेंटेंस इन देयर नोटबुक। जो स्टूडेंट है उस सेंटेंस को अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड में हमने कौन सा यूज़ किया, सिंपल एंड रेलिवेंट, कि यहाँ पर जो कि हमने एक सिंपल और रेलिवेंट एग्जाम्पल का यूज़ किया है। ये हमारा कॉम्पोनेंट हो जाएगा। सेकेंड, पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट टू स्पीक सेंटेंस यूजिंग नाउन। अब जो टीचर है वो बच्चों को नाउन से रिलेटेड कोई सेंटेंस बोलने के लिए कहता है। तो वह एक बच्चा जो कि वन स्टूडेंट सेज
माई नेम इज़ रोहन, अनदर सेज दिस इज़ अ टेबल। तो इस तरह से जो क्या बच्चे वो नाउन से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा कॉम्पोनेंट यूज़ किया है, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। फिर थर्ड आता है द पीपल टीचर शोज अ चार्ट ऑन विच नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स आर रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को एक चार्ट भी शो कर सकते हैं, आपने कुछ पिक्चर्स भी शो कर सकते हैं। आप एक मॉडल चार्ट और पीपीटी का यूज़ करके भी नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो इस चार्ट के ऊपर जो भी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है उसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट की, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश की है। साथ में हमने एक विजुअल एड्स का यूज़ किया है। जब आप मॉडल चार्ट पीपीटी इस तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं तो इनको ऑडियो एंड वीडियो एड्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं द टीचर राइट सम फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू फिल। ठीक है, तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स लिख देंगे और स्टूडेंट को उनको फिल करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्या है, टीचर जैसे कि फर्स्ट लिखता है डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और सेकंड है डैश इज़ माय टीचर्स नेम। ठीक है, तो बच्चे जो कैन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से क्या यूज़ किया, विजुअल एड्स यूज़ किया, मतलब यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है। वो क्या होती है, हमारी विजुअल एड होती है। फिर लास्ट में हमें बनानी होती है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल के लिए हमें 3 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड रेटिंग स्केल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो कि आप इस वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें जिससे वो भी अपना लेसन प्लान बना सकें। ठीक है, तो अब आते हैं कंपोनेंट के ऊपर। कंपोनेंट के अंदर हमने स्किल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो सारे हमें लिखने हैं और रेटिंग स्केल के लिए हम उनके सामने 0 to 5 जो क्या है यहाँ पर नंबर लिख देंगे। तो बस इस तरह से जो कि आपका लेसन प्लान बन जाएगा। ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।